खाना इनके हाथों में जल जाता था तो फिर अपना दिल भी साथ जल जाता था। लेकिन क्या आपको खाते बुरा नहीं लगता था? लेकिन खाने का बंदा खाए बगैर रह भी नहीं सकता, फिर खाना तो खा लेते थे। लेकिन आपको बुरा नहीं लगता था खाते वक्त जब आप खाते थे? हाँ, बुरा तो फिर बुरा भी लगता था, फिर साथ अच्छा भी लगना चाहिए। मैं चाहूंगा सवाल का जवाब भाभी भी दें। मेरा ख्याल ही कभी खाना नहीं जला बेटा। तो बेचारे खामोश बैठे और उनका खाना आपने जला दिया, उन्होंने नहीं जलाया। ये बात कह के इन्होंने और दिल जला दिया। और एक और बात, ये भी मुझे तकरीर के पॉइंट्स देती है। आपको पता है ना कि जब हम मुश्किल में थे तो बाहर यही निकली थी और पार्टी के जोर से ताली। तो इसलिए इनकी भी बहुत कंट्रीब्यूशन है, बड़ा हिस्सा है इनका, और मैं इनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। क्या बात है नवाज़िया, इसलिए तो नहीं कहीं कि बराबर बैठी नहीं है। बराबर बेटी। कुछ कुछ इसलिए भी है, लेकिन सच सच होता है, तो ये सच सारी दुनिया को पता लगना चाहिए कि माशाअल्लाह इनका भी बहुत हाथ है इसमें। जो वो बात सच हो गई कि हर कामयाब औरत के आदमी के पीछे किसी न किसी औरत का, माँ हो या बीवी हो या बेटी हो, किसी का हाथ होता है, और नाकाम वालों का भी यही होता है। ये खाना अगर अच्छा ना बनाए तो फिर मज़ा कम हो सकता है। आंटी से मेरा सवाल है, आंटी अगर आपके अंकल से लड़ाई हो तो पहले सुलह के लिए कौन आता है, आपके अंकल? हमारी कभी लड़ाई नहीं हुई। भाभी सच नहीं, ये बिल्कुल सच बात है, क्योंकि मेरा ऐसा एटीट्यूड होता है कि मैं अगर कोई बात बुरी लगी है तो मैं खामोशी से एक तरफ हो जाती हूँ। देखिए, सारा कसूर मेरे पे ढकता है। जैसे ये भी यही करते हो, जैसे मैं ही मुजरिम हूँ। नहीं, हो सकता है ये भी यही करते हो कि जब कोई बात बुरी लगे तो खामोशी से एक तरफ हो जाए। मेरी नेचर लड़ाई वाली नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। फिर तो जिंदगी मेरी किसी से भी नहीं कभी लड़ाई हुई। सर आपसे पूछना ये सही है? कुछ कुछ सही है। और आदमी ना वो कोई जो उनको कहना भी होता है पॉजिटिवली, तो वो भी जरा डंडी मार जाते हैं। खुल के नहीं कह सकते। लेकिन माशाल्लाह बहुत बुर्दबार हैं, ताउन करती हैं, समझती हैं, कभी कभी समझाती हैं। मैं एक बात बच्चों को बताना चाहूंगा आपकी, मुझे नहीं पता आपको अच्छा लगेगा या नहीं, मगर मैं बच्चों को बताना चाहूंगा कि नवाज शरीफ अंकल जो हैं अपनी सारी मसरूफियात और इतने बिजी स्केड्यूल के अंदर भी 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं पाबंदी से, और इसके साथ साथ बेशतर वक्त दिन का ये बावजूद रहते हैं। आप में से नमाज कौन पाबंदी से पढ़ता है? सच तो झूठ नहीं कोई होगा। बहुत अच्छी बात है बच्चे। ये एक मुसलमान के लिए ये सबसे बड़ी बात है कि उसका अल्लाह से राब्ता कभी ना टूटे, और नमाज जो है वो डायरेक्ट राब्ता है अल्लाह ताला से। तो बेटा बड़े होकर कभी भी, अब बचपन में भी, अल्लाह से राब्ता ना टूटने पाए।